धरातल पर लोगों से मिलना आवश्यक नहीं समझा। बाड़मेर के अंदर मतदाता है, धरातल पर नेता है और यहाँ के संगठन के लोग हैं, यहाँ के मंत्री है, कांग्रेस सरकार के सांसद है, संगठन के लोग हैं, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक है, पूर्व संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, उनके साथ बैठ करके ये चीज़ आवश्यक नहीं समझी। यानी आखिर गुटबाजी कौन कर रहा है? क्या एक ही व्यक्ति गुटबाजी कर रहा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, या इतने समय से जो चल रहा है पूरी कांग्रेस एक तरफ है, एक व्यक्ति उनसे दूरी बनाए हुए हैं? अगर एजेंडा भी कोई चला रहे हैं तो अपने तरीके से अलग से जो मीटिंगें कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी शक्ति प्रदर्शन का एक रूप जो है, लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि दिहाड़ी मजदूरों को ले जाया गया, यानी उनको पैसे दिए गए और ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ करके शक्ति प्रदर्शन किया गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जयपुर के अंदर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पार्टी की बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम हैं, अभी सद्भावना रैली निकल रही है, जिनके पास इतनी भीड़ है, कार्यकर्ता है, ताकत है, जो जिन लोगों को जयपुर लेके गए उनसे यहाँ धरना प्रदर्शन करते, सड़क बिजली की मांग करते, सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं उनका आप प्रतिपक्ष के नाते विरोध करते और जनहित की आवाज़ उठाते, लेकिन पार्टी से निकाला, पार्टी में वापस आए, कभी भी जनहित की बात उठाते नहीं देखा। केवल उनके कार्यकर्ता या तो निर्दलीय विधायक की बुराई कर लेंगे या दो तीर कमान छोड़ देंगे अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ। इनके सिवा कोई जो है उनका एजेंडा नहीं है। एजेंडा एकदम फिक्स है। कांग्रेस के अंदर ऐसी क्या मजबूरी है या किस तरीके से ज़बरदस्ती एंट्री करवाई गई और बाड़मेर के नेता संगठन के अंदर एंट्री नहीं करने पा रहे हैं? यानी ये एंट्री अब लग रहा है धीरे धीरे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के इशारे पर हुई गई और उन्हीं ने वापस इशारा किया कि पंचायत राज शहरी चुनाव आ रहे हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, आपकी बाजी पलट देंगे, हाथ से सब कुछ खींच लेंगे लोग, इसलिए शक्ति प्रदर्शन करिए, यही मौका है। और मज़े की बात देखिए, महीनों तक इंतजार और समय लेने के बाद कार्यकर्ताओं से नेता नहीं मिलते हैं। सारे नेता जयपुर में मिल गए, ठीक है ना, सारे नेता मिल गए और आराम से मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुंभ के मेले में दो बिछड़े हुए भाई आज मिल रहे हैं। यानी उन्होंने एक तरीके से प्रमाण पत्र दे दिया कि निकालने के जो कांड थे वो कुछ भी नहीं थे। यानी निकालने के कांड पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और निकालने के कांड क्या थे, क्या गतिविधि की, या आपने ऐसा क्या देख लिया पूर्व विधायक जी के अंदर जो उनको निकाल दिया, और उनके बाद में क्या साबित हो गया कि आपने वापस ले लिया, और उनके बाद में जयपुर के अंदर जाकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी इसके दो ही कारण हो सकते हैं। गुटबाजी जयपुर से संचालित हो रही है जो कांग्रेस में ठीक होनी नहीं है निकट भविष्य के अंदर। पहली बात कि केवल ये हो रहा है कि अपने पार्टी में जाना नहीं है, अपने लोग अपने हिसाब से वोट देंगे, अपने तो वैसे ही लोकसभा क्षेत्र में कहाँ थे, अलग ही थे, और अब अपनी भी ढपली अपना राग अलग ही बजाना है, और 28 के अंदर क्या होता है ये वहाँ जाकर के ऊपर से अपन तय कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग किराए के थे, पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है गुटबाजी के लिए। तो अगर ये गुटबाजी अगर नहीं है तो जो दूसरे लोग थे उनको भी इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना था कि इस आदमी को क्यों लिया। यानी आदमी को निकाला, वापस ले लिया, दूसरे लोग बोले ही नहीं, पार्टी का निर्णय निकाल दिया, पार्टी का निर्णय वापस ले लिया, लेकिन लक्ष्मण सिंह गोदारा को जिला अध्यक्ष बना दिया, ये पार्टी का निर्णय नहीं है। यानी कोई लोग पदाधिकारी है, मंत्री है, संगठन के वफादार है, वो गुटबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी संगठन की लाइन में ही नहीं गए, कार्यालय में ही नहीं गए, साथ में ही नहीं बैठे, पार्टी की गतिविधि में भाग नहीं लिया और लगातार जयपुर में जाकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं है। यानी ये अनुशासनहीनता नहीं है। इस तरीके से ये जो शब्द देख करके जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ लोगों को आ रहा है, ये पूरा देख करके उनको ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसके अंदर अपना बोर्ड बन जाएगा, अपना प्रधान पंच अपने जीत जाएंगे, जिला प्रमुख अपना बन जाएगा, ये लगातार इसका भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और सपनों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मतलब सपने में सुनाई दे रहा है सिजोफ्रेनिया के तहत। हकीकत में धरातल पर ऐसा नहीं है। पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव आगे हैं और अपनी ढपली और अपना राग है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता का कोई नाम ही नहीं है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक आदमी को पूरी छूट है
वो गुटबाजी कर सकता है, पार्टी में भले ही जाए नहीं आए, खुद के वोट निर्दलीय को दिलावे, दूसरे को दिला दे, जयपुर के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर ले, सब नेताओं से मिल ले, अकेला रह ले, कुछ भी कर ले, ये पार्टी की अनुशासनहीनता के अंदर नहीं है। लेकिन दूसरा अगर छींक भी कर लेगा तो पार्टी की अनुशासनहीनता के अंदर आ रहा है। यानी पूरा जो प्रकरण है कांग्रेस की धूल उड़ाने का जो श्रेय है एक ही आदमी के सिर पर चेहरा बंधना चाहिए, और धीरे धीरे वो बांधने में लगे हुए हैं। अब जो है धीरे धीरे यकीन हो गया, पुख्ता सबूत हो गए कि एंट्री देने वाले जो जयपुर में कल मिल रहे थे यही लोग थे। असल में आने वाले समय के लिए ये साफ संकेत है कि यहाँ पंचायत राज और शहरी चुनावों का तो हमारे लेना देना नहीं है, आगे की हमारे पक्का करो तो आइए शक्ति प्रदर्शन कीजिए। आशीर्वाद पर्दे के पीछे ले लिया गया है, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। टिकटें मिलेगी, हारोगे, परिसीमन क्या हो जाएगा, सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी घर में नहीं है दाने, अम्मा चलाई भुनाने। अब आपको सपने ही तो देखने हैं और मन के लड्डू खाने हैं, तो फिर छोटे छोटे क्यों, गड्ढे के लड्डू खाओ, गोंद वाले खाओ, मीठे मीठे खाओ, काजू बादाम वाले खाओ और बड़े बड़े खाओ। ये जो है सपने देख रहे हैं, लेकिन परिसीमन के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन सी सीट कहाँ जाती है। उनके बाद में बात तो वही रहेगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते जाओ, दिन में लेते जाओ, खुली आंखों से लेते जाओ और जयपुर की सड़कों पर लेते जाओ। आशीर्वाद उन्हीं का रहेगा जिन्होंने पार्टी को डुबो लिया, सड़क पे लाए, संगठन बंद कर दिया, सत्ता से हट गए, लेकिन दुकान का सेठ हम ही रहेंगे। दुकान बंद हो जाए भले ही, लेकिन दुकान का सेठ नहीं बदलेगा।